हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जो कि पहला चैप्टर है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है, यानी जिनका घर गांव में है वो इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर वो करते भी होंगे, आसपास में खेती होती होगी, तो इन चीज़ों को वो देखते हैं, वो फैमिलियर हैं इससे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, और आप लोग ज़रा सा भी ध्यान दे देंगे तो इस चैप्टर का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपको समझ ना आए। और शुरुआत में लिखा हुआ है फसल उत्पादन, यानी हम लोग खेती करते हैं तो फसल उगाते हैं। अब फसल जो भी आप लगाते हैं खेत में वो सब फसल ही तो है। जैसे देखिए, फसल कहने का मतलब क्या है। जैसे किसी खेत में आपने गेहूं लगा दिया, गेहूं की फसल हो गई। किसी खेत में आपने मक्का लगा दिया, मक्के की फसल हो गई। अभी अब बरसात का सीज़न आने वाला है, तो किसी खेत में धान लगा दिया तो धान का फसल हो गया। तो कहने का मतलब हम सभी जो किसान हैं इससे भली भांति वाकिफ़ हैं। तो चलते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है फसल। तो फसल क्या है। अब सबसे बात आती है कि फसल क्या है। अभी तो आप सुन रहे थे या समझ रहे थे कि किसी खेत में धान गेहूं मक्का लगा देते हैं, वो फसल हो जाता है। तो बात आती है कि फसल है क्या। तो फसल कहने का अर्थ होता है कि एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। बस जैसे अभी मैंने आपको बताया कि धान का पौधा, अभी बरसात का समय आने वाला है, तो एक खेत में पूरे हम धान का बिचड़ा लगा दें, धान का पौधा लगा दें, तो यह पूरा खेत में जो धान का पौधा लगा है यह धान का फसल कहा जाएगा। एक पौधा लगाने से धान का फसल नहीं होगा। समझ में आया। तो चलिए, अरे तुम लोग तो खेती करते होगे, समझ में आता ही है। तो चलिए देखते हैं। एक ही किस्म के एक ही किस्म के एक ही किस्म के किसी पौधे को, या एक ही किस्म के पौधे को, एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उगाया जाता है, उसे फसल कहते हैं। फसल कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कहा कि एक ही किस्म के पौधे, यानी अगर धान का पौधा लगा रहे हैं तो धान का ही पौधा होना चाहिए किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, यानी किसी खेत में हम लगा रहे हैं और पूरा खेत में अगर धान का पौधा लगाए तो धान का फसल हो गया। बस सिंपल सी बात है। और आप लोग तो खेत में जाते हैं, देखते ही होंगे। तो ये हो गया फसल। अब देखिए, फसल में हम लोग दो तरह का फसल देखते हैं अमूमन गांव में। अब तो थोड़ा सा बृहत तरीके से लोग खेती करने लगे हैं। बृहत कहने का मतलब है कि समय का उपयोग सदुपयोग करने लगे हैं। पहले के समय में दो तरह का खेती होता था, खरीफ और रबी। रबी
आपको ठंडे के सीज़न में यानी जाड़ा के मौसम में या शीत ऋतु कह लें, और खरीफ वर्षा के ऋतु में। यही 2 फसल होता था। अब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है इसमें कि बीच बीच में जो है सो मतलब खरीफ और रबी का जो सीज़न है इसके बीच में एक फसल और लगा दिया जाता है गर्मी के सीज़न में, जिसको हम जायद फसल कहते हैं। तो फसल 2 प्रकार के हम लोग अभी देखेंगे। अब यह 3 प्रकार का माना जाता है। तो पहला हो गया खरीफ, खरीफ फसल। अब खरीफ फसल किसे कहेंगे? खरीफ फसल किसे कहेंगे? तो वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में, वर्षा का जो सीजन है वो वर्षा ऋतु में, तो लिखते चलते हैं, वैसा फसल जो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु कब से आरंभ होता है भाई? तो जून से लेकर के, जून में मानसून आ जाता है, तो जून से लेकर के सितंबर तक। तो वर्षा ऋतु यानी जून से सितंबर, सितंबर लिख लीजिए, जून से सितंबर, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये वर्षा ऋतु है। तो वैसा फसल जो वर्षा ऋतु यानी जून से सितंबर में उगाया जाता है, उगाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? खरीफ फसल। क्या कहेंगे? खरीफ फसल कहते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, जो आप लोग गांव घर में देखते हैं बस वही चीज़ है। अब जैसे देख लीजिए कौन कौन सा फसल खरीफ के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले वर्षा ऋतु का सबसे मुख्य फसल क्या है? पता तो होगा ही, क्या है बोलो? धान। जो सबको पता है कि वर्षा ऋतु में सबसे पहले अगर कोई फसल लगता है तो वो धान की फसल है। धान हो गया। उसके बाद मक्का, धान मक्का। अपने इधर तो बाजरा नहीं होता है, लेकिन और इलाके में बाजरा की भी खेती होती है। फिर सोयाबीन। तो ये सब जो है क्या है? खरीफ फसल है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसल क्या होते हैं? खरीफ फसल। वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसल खरीफ फसल है। अब खरीफ हो गया तो इसको मिटा देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। तो खरीफ फसल हो गया। अब दूसरा है रबी। दूसरा क्या है? रबी फसल। एक तो हमने देखा खरीफ और दूसरा है रबी। अब रबी क्या है? वर्षा के बाद क्या क्या शुरू होता है? कौन सा मौसम शुरू होता है? शीत ऋतु यानी जाड़े का ऋतु। तो जाड़े में जो फसल उगाई जाती है उसको रबी फसल कहते हैं। यानी वैसा फसल जो शीत ऋतु कह लीजिए या जाड़ा ऋतु कह लीजिए। ये शीत ऋतु कब से आरंभ होता है? तो सितंबर के बाद से आरंभ हो जाता है, यानी अक्टूबर से। तो हिंदी में लिख देता हूँ,
अक्टूबर से मार्च, वैसा फसल जो अक्टूबर से मार्च में उगाया जाता है, में उगाया जाता है। यानी जो शीत ऋतु में उगाया जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे रबी फसल, रबी फसल कहते हैं। अब देखिए रबी फसल का एग्जाम्पल क्या होगा? तो रबी फसल का एग्जाम्पल होगा जो सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय है वो है गेहूं। गेहूं। अब इसी रबी के कारण गांव घर में गेहूं का जो भूसा होता है उसको लोग रबिया का भूसा भी कहते हैं। क्या जी? तो लोग को समझ में आता होगा, जिसका घर गांव में होगा उसको पता होगा कि रबिया का भूसा किसको कहते हैं। गेहूं के भूसा को ही हम रबिया का भूसा कहते हैं, ठीक है, जो मवेशी को खिलाया जाता है। तो पहले हो गया गेहूं, फिर क्या है? चना, उसी समय में मूंग, ठीक है, गेहूं, चना, मूंग, मटर, मटर भी ठंड में उगाया जाता है। सरसों, देख लीजिए गेहूं के साथ साथ ही सरसों बोया जाता है, ठीक है, जिसका तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, सरसों का तेल। तो वैसा फसल जो शीत ऋतु में उगाया जाता है उसको क्या कहेंगे? रबी फसल, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब एक है तीसरा जायद फसल। जायद फसल, तीसरा क्या है? जायद फसल। देखिए जायद फसल में आपको वो चीज़ आता है जो गर्मी में ही उगाया जाता है और बरसात आने पर वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। यानी कि जो 2-3 महीने का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस इतना ही दिन में वो उग जाता है। जुलाई तो जाता भी नहीं है, जून में वर्षा शुरू होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो जून तक ही समझ लीजिए, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने में जो खेती होती है, जो फसल उगाया जाता है वह जायद फसल है। और इसमें जो हम लोग गांव घर में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, वो सब जो खाते हैं, बतिया, है ना हम लोग, तो वो सब क्या है? जायद फसल है। वो सब क्या है? जायद फसल है। तो लिख लेते हैं इसका परिभाषा भी। खरीफ और रबी फसल के बीच, खरीफ और रबी फसल के बीच गर्मी के समय में, खरीफ और रबी फसल के बीच गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल, ठीक है, जायद फसल कहलाता है। जायद फसल कहलाता है। जैसे में आपने देखा ही है, खीरा,
तरबूज, खरबूज, ककड़ी, मतलब जो हम लोग गर्मी के मौसम में खाते हैं, ठीक है, ककड़ी इत्यादि, ठीक है। तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब क्या हो गया? जायद फसल हो गया। अब देखिए, इसमें से मूंग को हटा दीजिए, मूंग को इसमें डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। मूंग को इसमें डाल दीजिए जायद फसल में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 तरह के फसल आपने देखा, खरीफ, रबी और जायद फसल। अब 3 तरह के फसल को आप नोट कर लीजिए, और इसके आगे पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसको मिटा दें। चलिए, अब इसके आगे कृषि पद्धतियां हैं, यानी जब फसल हो गया तो अब इसके अगला जो टॉपिक में जाएंगे तो देखेंगे कि अपना जो बुक है उस बुक में टॉपिक है कृषि पद्धतियां। यानी कृषि पद्धतियां क्या है, यानी ये सब जो फसल हम लोग उगाते हैं, इतने सारे फसल हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे खेती किया जाता है। तो जो भी फसल, जैसे कोई फसल हमने गेहूं लगाया, तो गेहूं लगाने यानी गेहूं के फसल उगाने के दौरान कौन कौन सा काम करना पड़ता है। मतलब ये कि गेहूं लगाने से पहले, लगाने से पहले मिट्टी की तैयारी करना, यानी मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद बुआई करते हैं, फिर खाद वगैरह डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर सिंचाई के बाद जो है सो खरपतवार वगैरह अगर जन्म लेता है तो उसके लिए भी पेस्टिसाइड वगैरह, पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। यानी खरपतवार से सुरक्षा के लिए अगर अनवांटेड पेड़ पौधा या घास फूस अगर कुछ उग जाता है तो फिर उससे भी बचाव करते हैं। फिर उसके बाद अगर पूरी तरह से फसल तैयार हो गया तो उसकी कटाई भी करते हैं। कटाई करने के बाद क्या करते हैं कि वहाँ से भूसे को अलग करते हैं। तो जो भी है उस और फसल, जैसे कि मतलब गेहूं का दाना अगर निकल आता है तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं, भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, कहीं बोरा में पैक करके कोठी में, यानी जगह जगह पर उसको स्टोर करके रख लेते हैं। तो इस तरह से फसल जो उगाने की पद्धति है, यानी स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा काम करना पड़ता है, यही फसल पद्धति है। तो इस फसल पद्धति को हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि ये फसल पद्धति थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें हम समझाते हुए एक एक स्टेप को समझाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर हम कृषि पद्धतियाँ यानी आधारित फसल पद्धतियाँ इसको देखेंगे, और इसके हर एक स्टेप को जैसे मैंने बताया उसको देखते हुए उसको लिखेंगे और आगे की बात करेंगे इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद।